सल्लि वसल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ कि आप सबकी दुआओं से और अपनी माँ की दुआ से अल्लाह ने इस्तिकामत दी और ये आज 78वां दिन है कंटिन्यूअस परपेचुअल अरेस्ट का। मैं इस बात पे खुश हूँ कि जिस विजन पे अपने चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ मैं शामिल हुआ था, अल्लाह ने उसी पे साबित कदम रखा। जिस तरह अल्लाह ने दुआ भी बताई है कुरान में कि रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। मेरा मैसेज मोहब्बत का है। इमरान खान साहब मेरे लीडर हैं और रहेंगे और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे दोबारा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंशाअल्लाह हुकूमत आएगी। मेरा मैसेज ये है कि पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं, पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है और इस वक्त इस मुल्क को एक पुरअमन तरीके से एक शफाफ इलेक्शन की तरफ लेके जाना चाहिए। हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें दहशतगर्द और गैर महब वतन कोई नहीं। मैं हमेशा पहले भी इस बात का, जब हुकूमत में था, जब पहले पोजीशन में था, ये कहता था कि किसी पे गद्दारी के फितवे ना लगाएं। आज अल्लाह ताला के करम से वो केस भी मेरे पे खत्म हो गया 9 मई का। बाकी भी जितने 2 करप्शन के केसेस उन्होंने लगाए, 4 MPO, सारा कुछ अल्लाह के करम से खत्म हुआ। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 9 मई को जो कुछ हुआ, जिन लोगों ने नुकसान किया, हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं है। हमारी पार्टी एजुकेटेड लोगों की जमात है और हमारा पुरअमन तहरीक है हमारी। जिसने गलत किया है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। जैसे मैंने फेस किया है, मेरे पे गलत इल्जाम लगाया 9 मई का और अल्लाह के करम से मेरा केस डिसमिस हो गया, डिस्चार्ज हो गया। लेकिन बाकी जो करोड़ों लाखों हमारे वोटर सपोर्टर हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इमरान खान साहब की लीडरशिप में एक इस्लामी फलाही रियासत मदीना की तर्ज पे वो बने, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। बाकी जमातों के भी अपने एजेंडाज हैं, उनके भी अपने मैनिफेस्टोज हैं। मैं किसी जमात को बुरा नहीं कहता, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और इमरान खान साहब जो इस वक्त पाकिस्तान के नहीं उम्मत मुस्लिमा के बड़े लीडरों में से हैं, इमरान खान सब कुछ गाड है बतवाडू आप कष्ट जियारा दा गेट पर गेट ممكن قاعد يبلغنا لازم ما مستحيل يسفرون